तो हाँ जी सर जी, आपने इस लड़के की वैभव मांडा की जन्म कुंडली मुझे भेजी है। और कुंडली इसकी बनी है कन्या लगन की। राशि इसकी है वृष। कुंडली की बात करूं, कुंडली मुझे इसकी काफ़ी अच्छी लगी है। एक दो ग्रह है जो एक दो ग्रह है जो इसका हल्का सा खराब है, बाकी ग्रह इसके अच्छी हैं। शुक्र अच्छा है, चंद्रमा बुध सूर्य ठीक है, गुरु बहुत अच्छा है, शनि ठीक है। ये मंगल थोड़ा सा पत्नी घर में बैठा है, पत्नी संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा। बाकी अब आपको मैं विस्तार में समझाता हूँ। आपने इस लड़के के बारे में बोला है कि ये जो आगे कौन सी पढ़ाई करे, मेडिकल लाइन ले रखी है, कौन सा ये जॉब करेगा, क्या करेगा आगे। तो देखो जी, सबसे पहले तो ये देखो, ये जो कुंडली होती है इसमें होते हैं टोटल 12 ग्रह। और वो 12 ग्रह मैं लिख देता हूँ। ये इस कुंडली का पहला ग्रह है, ये है दूसरा ग्रह, ये तीसरा ग्रह, चौथा, पांचवा ग्रह, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और ये 12वां ग्रह। अब ये जो 12 ग्रह हैं, इन ग्रहों से इस लड़के के जीवन के बारे में कुछ न कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि पहले घर से तो पता करेंगे कि इस लड़के का शरीर कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, इसका स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा, पर्सनैलिटी, सर, मस्तक। ये हम पहले घर से देखेंगे। दूसरा घर इस लड़के के धन जोड़ने का, परिवार का, वाणी का है। तीसरा घर छोटे भाई बहन। चौथा घर लड़के की माता, मकान, वाहन। पांचवा घर इसके बच्चों का और इसकी पढ़ाई का। छठा घर है शत्रु, रोग, कर्जे का। सातवां घर इसकी पत्नी का है। आठवें घर से उम्र देखेंगे। नौवें घर से भाग्य देखेंगे। 10वां घर काम काज का है, पिता का भी है। 11वां घर आमदनी, लाभ, इच्छा पूर्ति। और 12वें घर से इसके खर्चे देखे जाएंगे। तो हमने देखो जी, जो कुछ देखना है हमें वो घर देखना है। जैसे कि मान लो आपका इस लड़के को सवाल है इसकी पढ़ाई के बारे में। तो 12 घरों में पांचवा घर इस लड़की की पढ़ाई का मैंने बोला है। तो पढ़ाई के लिए पांचवा घर देखेंगे। और पांचवें घर में एक नंबर लिखा है 10, जो कि मकर राशि, मालक बना शनि। तो इसकी पढ़ाई के लिए पांचवा घर देखेंगे और पांचवें घर का मालक है शनि, हमें शनि को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर लड़के की हमने माता देखनी, इसकी माता का सुख कैसा होगा। चौथा घर कुंडली में माता का है और चौथे घर में नंबर लिखा है 9। 9 है धनु राशि, मालक इसका बना गुरु। तो इसकी माता का अगर सुख देखना है तो चौथे घर को देखेंगे और चौथे घर के मालक गुरु को देखेंगे। तो आपको देखो जी, मेरा कहने का मतलब समझ आ चुका होगा कि जो कुछ देखना है हमें कुंडली में वो घर देखना है और घर का मालक देखना होता है। अब ये जो 9 ग्रह हैं, क्योंकि आपको मैंने भी बोला कि इसके वैसे तो ग्रह अच्छे हैं। गुरु बहुत अच्छा है, शुक्र, चंद्रमा, बुध, सूर्य, शनि अच्छे हैं। लेकिन कुछ इसका मंगल थोड़ा सा पत्नी के लिए अच्छा नहीं है। और ये जो 9 ग्रह होते हैं, ये इनका जो असर है वो जीवन के ऊपर कब आता है, जब इनकी चलती है दशा। और दशा होती है दो प्रकार की, एक महादशा, एक अंतरदशा। महादशा अभी इस लड़के के ऊपर चली है राहु ग्रह की, 13 में चली है, 31 में खत्म होगी, 18 साल की दशा है। तो इसका मतलब है कि इस लड़के के जीवन के ऊपर अभी सबसे बड़ा असर है राहु ग्रह का। कितना असर है? 80%। मतलब इसकी 100 में से 80% इस लड़की की लाइफ में अभी जो कुछ इसके साथ हो रहा है, लड़के के साथ कहीं ना कहीं कारण राहु है। कुछ असर इसके ऊपर केतु का भी है, जिसकी चली है अंतरदशा। ये 11 महीना 23 से चली है और 11 महीना अभी 24 में खत्म हो जाएगी। तो लेकिन बड़ा असर देखो जी राहु का है। अभी हम सबसे पहले राहु की बात करेंगे कि वो इसका भाई अच्छा है या बुरा है। अगर तो राहु अच्छा निकला तो देगा अच्छे फल, बुरा निकला तो बुरे फल देगा। लेकिन उससे पहले मेरी एक बात समझ लो कि राहु देखो जी एक ऐसा ग्रह है, ये दानव ग्रह होता है, इसको कुंडली में अच्छा ग्रह नहीं माना गया, ये पापी ग्रह है। मतलब जब भी राहु की किसी के ऊपर दशा आती है, ये समय बंदे का बुरा समय होता है। इसमें काफी लड़के ऐसे मतलब लोगों को दिक्कतें आती हैं, परेशानियां, रुकावटें, स्ट्रगल, चिंता, भाग दौड़। तो ये राहु क्या करेगा, इस लड़के की भी लाइफ में दिक्कतें पैदा करेगा। मतलब जो राहु है, क्योंकि ये स्ट्रगल का कारक है, दिक्कतों का कारक है, रुकावटों का कारक है, ये लड़के की मतलब लाइफ में करेगा स्ट्रगल। इसको लाइफ में स्ट्रगल करना पड़ेगा इस राहु की दशा की वजह से। मेहनत का फल प्रॉपर नहीं मिलेगा, आगे बढ़ने में दिक्कतें आएंगी, चिंता होगी, भाग दौड़ होगी। थोड़ा सा विस्तार में जानते हैं, राहु कहाँ बैठा है? छठे घर में। छठा, राहु जो है छठे घर में वैसे तो अच्छा माना गया है। और यहाँ पे छठे घर में बैठा भी शनि घर में है, मित्र की राशि है। और राहु की 3 दृष्टियां हैं, 5वीं दृष्टि पड़ रही है 10वें घर के ऊपर, यहाँ पे 3 लिखा है, मिथुन राशि, उच्च राशि, ये भी अच्छी बात है। 9वीं पड़ रही है दूसरे घर के ऊपर, यहाँ पे मित्र राशि है। मतलब राहु इसका जो हमें दिख रहा है कि वो अच्छा है। अच्छा क्यों दिख रहा है? क्योंकि वो अपने दोस्त के घर में बैठा है, उच्च राशि को देख रहा है, मित्र राशि को देख रहा है। और घर भी छठा, छठे घर में राहु को अच्छा माना गया है। अब देखो जी, फिर भी कई बार क्या होता है, राहु जो दिखता है वो होता नहीं सच। कई बार ये बुरे फल दे देता है। अब वो बुरे फल क्या देगा? छठा घर है रोग का, जहाँ राहु बैठा है छठे घर में, रोग के घर में। ये इस लड़के को रोगी बना सकता है। मतलब राहु की जो दशा चली है इसमें इसको हेल्थ को लेकर दिक्कतें आ सकती हैं, रोग जैसे कि इसको
कमर दर्द होना, पेट का रोग होना या और कोई रोग उसको हो सकता है। छठ अगर शत्रु का है, इसके शत्रु बढ़ा सकता है। और भी ननिहाल को लेकर दिक्कतें आ सकती हैं, इसका जो ननिहाल पक्ष है, मामा या ननिहाल पक्ष, उसको लेकर दिक्कतें आ सकती हैं। और इसकी 5 पड़ेगी 10वें घर के ऊपर, काम काज में दिक्कतें। 7वीं पड़ेगी 12वें घर के ऊपर, इस घर की हानि थोड़ी सी ज़्यादा हो, क्योंकि यहाँ पे शत्रु राशि है, खर्चे बढ़ाएगा। नींद में कमी करना, पैरों में कष्ट होना, और विदेश यात्रा का योग बनाना, घर से दूर लेके जाना, धन के घर को देकर धन को लेकर दिक्कतें आना। मैं यहाँ पे आपको क्या कहना चाह रहा हूँ, मुझे तो कुंडली के हिसाब से तो दिख रहा है कि राहु अच्छा है। अच्छा को दिख रहा है क्योंकि वो छठे घर में अच्छा है, मित्र राशि में है, उच्च राशि को देख रहा है। लेकिन फिर भी देखो जी, मैंने क्या बोला कि मैं वैसे बोल दूं कि भाई ये राहु अच्छा है, लेकिन मैंने क्या बोला, ये बुरे फल भी दे सकता है। अगर बुरे फल देगा, आप वैसे देखो, क्योंकि मेन है प्रैक्टिकल। आप अगर इसके पिता हैं लड़के के, तो आप देखो कि लड़के की अगर हेल्थ खराब हो रही है पिछले कुछ सालों से, तो राहु बुरे फल दे रहा है। क्योंकि राहु छठे घर में रोग रोग तो देता ही है, रोगी बनाता है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं भाई लड़की कोई हेल्थ खराब नहीं है, हेल्थ अच्छी है, तो राहु बुरे फल नहीं दे रहा, अच्छे फल दे रहा है। बाकी फिर भी मतलब कुल मिला के कहने का मतलब है कि राहु के, इस लड़की के लिए राहु के उपाय हैं जरूरी। क्योंकि दशा अभी भी देखो जी कई साल की पड़ी है, 31 में खत्म हुई है। क्योंकि राहु जो है, ये जो मेरे हिसाब से इसको बुरा फल मतलब स्ट्रगल तो जरूर कराएगा, लाइफ में स्ट्रगल तो करना पड़ेगा, और काम इसके आसानी से बनेगी नहीं। कामों में रुकावटें जरूर आएंगी। अगर पढ़ाई कर रहा है, पढ़ाई में दिक्कतें बहुत सारी आएंगी। कोई एग्जाम, मतलब एग्जाम करेगा, एग्जाम इसका पहले प्रयास में सफल तो होगा नहीं, कई प्रयास करने पड़ेंगे, इसे राहु की वजह से होगा। तो राहु के अगर उपाय करेगा, ये दिक्कतें नहीं आएंगी। तो राहु के उपाय में से पहला उपाय है कि लड़का रात के समय राहु कवच का पाठ, जहाँ तो इस पाठ को पढ़ना है या इसको ऑडियो लगा के सुन लिया करे। 2 मिनट का पाठ है। और दूसरा है राहु स्रोत का पाठ। दोनों पाठ देखो जी, जहाँ तो पढ़ लिया करे, अगर पढ़ना आता है, संस्कृत में पाठ है, या इनकी ऑडियो लगा ले, यूट्यूब पे ऑडियो मिल जाएंगी, इनको सुन लिया करे। तीसरा उपाय, राहु का दान किया करे। दान क्या है वो आपको मैं वीडियो भेज दूंगा, वो ये लड़का दान करे। अगर ये नहीं कर सकता, आप इसके नाम का दान आप कर सकते हैं, इसके नाम का संकल्प लेके वो दान कर दिया करो। चौथा उपाय, ये लड़का जो है शिव जी की पूजा उपासना करे। शिव जी की पूजा उपासना का मतलब ये है कि शिव जी के मंदिर जाया करे, और वहां पे बैठ के ओम नमः शिवाय का जाप किया करे। अगर हॉस्टल में रहता, आपने बोला था, जब भी वहां पे टाइम लगे, अगर हॉस्टल के आसपास कोई शिव जी का मंदिर है, जा सकता है। या हॉस्टल में ही जहाँ पे इसका रूम है, वहां पे बैठ के अपने बिस्तर के ऊपर बैठ के ही आंखें बंद करके सुबह के टाइम जब भी इसका टाइम लगे, ये जाप किया करे। शिव जी का जो मंत्र है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जाप 5-10 मिनट किया करे। या दूसरा, इसके लिए हनुमान जी का भी पाठ कर सकता है। क्योंकि हनुमान जी को भी वरदान है, जो हनुमान जी की पूजा उपासना करता है उसको राहु कष्ट नहीं देता। तो ये पाए देखो जी, लड़के के लिए है जरूरी। दोनों पाठ रात को पढ़ने हैं या सुनना है। दान चाहे तो ये लड़का खुद कर ले वहां पे जो कर सकता है, या इसके घर वाले कर लें। शिव जी की पूजा उपासना करे, हनुमान जी का पाठ पढ़ा करे। नीले कपड़े कम यूज करे, बल्कि नीले रंग का दान किया करे। अब इसके ऊपर छोटी दशा चल रही है केतु की, ये एक बहुत बड़ी गड़बड़ है। क्योंकि राहु केतु दोनों ही पापी ग्रह होते हैं, दानव ग्रह होते हैं, और इसके ऊपर देखो जी दोनों दानव ग्रहों की चल रही दशा। मतलब ये समय इस लड़के का भी अच्छा समय नहीं चल रहा भाई। राहु भी दानव है, केतु भी दानव है, और केतु की दशा चली है 11 महीना 23 से, पिछला 1 साल हो चुका है। अब ये 1-2 महीने में खत्म हो जाएगी, 11 महीना 24 में। और केतु 12वें घर में सूर्य की राशि में बैठा है, ये खर्चे का घर है, खर्चे बढ़ाता है, आंखों में कष्ट होना, पैरों में कष्ट होना, हेल्थ खराब होना। वैसे चलो केतु की दशा छोटी है, अब 1-2 महीने में खत्म हो जाएगी, फिर भी जब तक ये दशा है, इसका एक उपाय है, वो है कुत्तों को रोटी डाल दिया करे। केतु के लिए रोजाना कुत्तों को रोटी डाल सकता है। लेकिन राहु की दशा भी तो देखो जी काफी लंबी है। अब इसके बात करते हैं हम दूसरे ग्रहों की। अगर हमने मान लो इसके विवाह के बारे में देखते हैं कि विवाह की रिगार्डिंग कुंडली कैसी है। 12 गुरु में 7वां घर है इसकी पत्नी का घर, कि पत्नी कैसी होगी, 7वां घर देखेंगे। और फार्मूला मैंने आपको बोला था, घर का मालक देखना है। तो पत्नी का सुख देखना है 7वां घर, और 7वें घर में क्या लिखा है, 12 नंबर, जो कि है मीन राशि, मालक इसका बना गुरु। तो इसकी पत्नी का सुख देखने के लिए 7वें घर के मालक गुरु ग्रह को देखना पड़ेगा। और गुरु के अलावा 7वें घर में पत्नी के घर में मंगल आके बैठा है, मंगल को भी देखना पड़ेगा। 2 ग्रह देख के डिसाइड होगा पत्नी के बारे में, गुरु और मंगल। पहले मैं 7वें घर में बैठे मंगल की अगर बात करूं, तो मंगल देखो जी बैठा है 7वें घर में, किसके घर में, गुरु के घर में। गुरु इसका है दोस्त। ये जो 9 ग्रह होते हैं, अगर ये अपने खुद के घर में बैठे हैं बहुत अच्छे फल देते हैं, दोस्त के घर में बैठे हैं फिर भी अच्छे फल देते हैं, उच्च के बैठे हैं फिर भी अच्छे फल देते हैं। तो मंगल वैसे तो यहाँ पे बैठा है 7वें घर में, दोस्त के घर में, लेकिन मंगल जो है इस कुंडली में मार्केश है। ये
लग्नेश बुध का शत्रु है, मार्केश है। कुंडली में देखो जी कुछ ग्रह योग कारक होते हैं, कुछ मार्केश होते हैं। मार्केश ग्रह को अच्छा नहीं माना गया। सवाल कि मंगल इस लड़के का अच्छा है या बुरा है। तो मंगल देखो जी इस लड़के को रले मिले फल देगा, बुरे फल भी देगा, अच्छे फल भी देगा। वो अभी आपको बताऊंगा क्या बुरे अच्छे फल है। मंगल देखो जी बैठा है सातवें घर में, गुरु के घर में। गुरु इसका है दोस्त, लेकिन मंगल के इस कुंडली में अपने दो घर हैं। एक तो मंगल का घर है ये आठवां घर। आठवें घर से लड़के की आयु देखी जाएगी, और भी काफी चीजें हैं। और आठवें घर में एक लिखा है मेष राशि, मालक है इसका मंगल। उम्र देखनी है, मंगल को देखा जाएगा जो कि मित्र राशि में अपने घर से 12वां घर। उम्र के लिए वैसे मंगल अच्छा है। अब मंगल इस तीसरे घर का मालक है जहाँ पे 8 लिखा है। तीसरा घर होता है पराक्रम, उत्तम, मेहनत, साहस। मंगल सातवें घर से सातवीं दृष्टि से लगन को देख रहा है, लड़के को पराक्रमी बनाएगा, मेहनती बनाएगा। अब देखो जी इसके अलावा, लेकिन ये जो मंगल बुरा फल देगा, अच्छे फल कई प्रकार के दे देगा। उम्र के लिए अच्छा है, मेहनती, साहसी, पराक्रमी, और भी चीजें हैं। बस ये जो बुरा फल देगा, पत्नी घर में बैठे पत्नी के लिए अच्छा नहीं है। मंगल इसकी पत्नी घर में बैठ के कुंडली को मंगलिक बना के बैठा है, मंगल दोष बना है मंगल सातवें घर में बैठने की वजह से। अब ये मंगल दोष बनने की वजह से लड़के को आएंगी पत्नी को लेकर दिक्कतें, और वो दिक्कतें क्या होंगी, दो प्रकार की दिक्कतें होंगी। पहली दिक्कतें इसके विवाह में देरी होगी, विवाह देरी से होगा। दूसरा, विवाह हो भी गया तो पत्नी से इसकी बनेगी नहीं, पत्नी से इसके लड़ाई झगड़े होंगे इस मंगल की वजह से। वो लड़ाई झगड़े क्या होंगे, मंगल क्रूर है तो पत्नी लड़के की क्रोधी होगी, जिद्दी होगी, लड़ाकू होगी। इसकी जो पत्नी है वो गुस्से वाली होगी, उसके गुस्से की वजह से इस लड़के के साथ उसकी बनेगी नहीं, मनमुटाव होगा। हाँ बाकी देखो जी दोनों कुंडली देख के डिसाइड होगा सही फलादेश। लेकिन अगर ये लड़का मंगल के उपाय करेगा तो ये जो मंगल दोष बना है वो खत्म हो जाएगा। तो मंगल दोष के लिए लड़के को उपाय करने चाहिए। पहला उपाय है, ये लड़का मंगल के जो देवता हैं वो है हनुमान जी। तो हनुमान जी की पूजा उपासना करे। अब यहाँ पे देखो जी हनुमान जी की पूजा उपासना से इसका राहु भी अच्छा हो रहा है, जो मैंने भी बोला था हनुमान जी का पाठ पढ़ेगा तो राहु अच्छा होगा, और मंगल दोष भी खत्म हो रहा है, क्योंकि मंगल के देवता कौन है, हनुमान जी है। तो ये लड़के को बोलो कि हनुमान जी का कोई ना कोई पाठ रोजाना पढ़ना है, चाहे उसको पढ़ लिया करे, चाहे ऑडियो लगा के सुन लिया करे, चाहे हनुमान चालीसा पढ़ ले। यूट्यूब पे देखो जी अगर ये लड़का हॉस्टल में रहता है, यूट्यूब पे मोबाइल में अपने डाउनलोड कर ले हनुमान चालीसा, जब भी टाइम लगे बैठ के कहीं पे पढ़ लिया करे। क्योंकि ये अगर होता है, ये लड़का बहाना बने कि मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि यूट्यूब पे देखो जी सुन भी सकता है चाहे पढ़ लिया करे, वो इसके लिए फायदा है। ऐसे हो इसको और भी काफी उपाय हैं, लेकिन अभी तो क्योंकि ये पढ़ाई कर रहा है, इसका अपने कैरियर के बारे में सोच रहा है, चलो जब ये ज्यादा आगे विवाह करेगा उस समय मंगल के मंत्र भी एक बार पूरे कर लेगा। इसके 10,000 मंत्र है वो उस समय पूरे कर लेगा। अभी फिलहाल ये हनुमान चालीसा पढ़ लिया करे, क्योंकि जो मंगल है इस लड़के को भी कुरुद्धि बनाएगा। मंगल की वजह से ही लड़का भी क्रोधी होगा, जिद्दी होगा, गुस्से वाला होगा। क्योंकि सातवीं दृष्टि पड़ रही पहले घर के ऊपर, आठवीं पड़ रही दूसरे घर के ऊपर। लेकिन आपको मैंने अभी क्या बोला था, पत्नी के लिए सातवें घर में जो 12 लिखा है माल गुरु भी देखना पड़ेगा। और गुरु इसका जो है वो बड़े लेवल पे मुझे अच्छा लगा है। क्यों अच्छा है, तीसरे घर में बैठा है, और तीसरे घर में ये मंगल घर में बैठा है, मंगल इसका है मित्र। और गुरु इस कुंडली में दो घरों का मालक है। तो गुरु का घर है ये सातवां जो घर, जो पत्नी का घर है। और ये गुरु क्यों अच्छा है, देखो जी गुरु तीसरे घर से पांचवी दृष्टि से अपने घर को देख रहा है। गुरु यहाँ से बैठ के अपने घर को देख रहा है, बहुत बड़ी अच्छी बात है। पांचवी दृष्टि से सातवें घर को देख रहा है। गुरु तो ये दिखा रहा है कि भाई लड़के को पत्नी का सुख अच्छा है, और पत्नी आएगी तो लड़की की किस्मत साथ देना शुरू हो जाएगी, गुरु ये दिखा रहा है। और गुरु की मेहरबानी की वजह से गुरु ने दृष्टि पांचवी डाली सातवें घर के ऊपर, और सातवें घर में बैठे मंगल को भी देख रहा है गुरु। तो गुरु ने मंगल दोष भी खत्म कर दिया। इस गुरु की वजह से मंगल दोष जो बना है वो खत्म हो चुका है, भंग हो चुका है। या मंगल दोष का जो असर होगा थोड़ा सा होगा, कम मात्रा में, जो असर इतना था वो थोड़ा सा रहेगा इस गुरु की वजह से। और गुरु इस चौथे घर का भी मालक है, जहाँ पे 9 लिखा है, धनु राशि मालक गुरु। चौथा घर इस लड़की की माता, मकान, वाहन। गुरु ये दिखा रहा है इस लड़के को माता, मकान, वाहन का सुख अच्छा मिलेगा। गुरु तीसरे घर में बैठ के इसको मेहनती बनाएगा, सात से उद्यमी। और पांचवी दृष्टि यहाँ पे पड़ रही है अपने घर के ऊपर, सातवीं यहाँ पे, नौवीं 11वें घर के ऊपर उच्च राशि, आमदनी अच्छी, इच्छाएं। और गुरु की दशा बहुत अच्छी जाएगी जब इसकी चलेगी गुरु की दशा। वो आगे बड़ी दशा आगे आएगी। यहाँ पे देखो ये गुरु मतलब बृहस्पति कहते हैं। 31 में चलेगी दशा और 47 में खत्म होगी। समय इस लड़के का काफी अच्छा होगा। आज भी अच्छे फल दे रहा है, लेकिन दशा में अच्छा फल बढ़ जाएगा अभी, क्योंकि बड़ी दशा राहु की है, राहु की अभी ज्यादा चलेगी, राहु का बड़ा असर है। तो नीले कपड़े कम यूज करे, राहु का रंग है नीला, पीले कपड़े पहन सकता है ज्यादा, लाल कपड़े भी कम यूज किया करे, खासकर मंगलवार को। तो मंगल का भी जो मैंने बुरा फल बोला वो समझ लो कम हो चुका है गुरु की वजह से। अब सवाल है कि भाई लड़के को विवाह का सुख है या नहीं। तो यहाँ पे देखो जी फिर भी थोड़ा सा मंगल अपना असर देगा, लेकिन कम देगा। मतलब थोड़ा सा विवाह में देरी होना, पत्नी से मनमुटाव होना, ये चीजें कम हो चुकी हैं। बाकी दोनों कुंडली देख के डिसाइड होगा जिससे इसका विवाह होगा।
अब आगे बढ़ते हैं, इसके यहाँ पे बात करते हैं 10वां घर जो है इसके काम काज का घर है, कि काम काज इस लड़के का कैसा होगा। 10वां घर है काम काज का भी, पिता का भी है, पिता कैसा होगा, सरकार यहाँ से देखी जाती है, और मान प्रतिष्ठा। और फार्मूला क्या था, घर का मालिक देख लो। तो 10वें घर में क्या लिखा है, 3 नंबर जो कि है मिथुन राशि, मालिक इसका बना बुध। तो 10वें घर के बारे में जानना है, 10वें घर के मालिक बुध को देखना पड़ेगा। और बुध के अलावा 10वें घर में कौन बैठा है, शुक्र बैठा है, शुक्र को भी देखना पड़ेगा। तो 2 ग्रह देख के डिसाइड होगा 10वें घर के बारे में। यहाँ पे एक योग बना है, योग क्या बना है, शुक्र कहाँ बैठा है 10वें घर में, किसके घर में, बुध के घर में। और बुध बैठा है शुक्र घर में, स्थान परिवर्तन जो हुआ है, मतलब इसका शुक्र बहुत बड़े लेवल पे अच्छा है और बुध भी बड़े लेवल पे अच्छा है। पहले मैं शुक्र की बात करता हूँ, वो क्यों अच्छा है। देखो जी, शुक्र बैठा है 10वें घर में, किसका घर है, बुध का घर। जैसे कि देखो जी, मेरा घर है और मेरे घर में आया हो मेरा कोई दोस्त, दोस्त मेरे घर में अगर आएगा, वो मेरे घर में मेहमान बन के आएगा, इसकी वजह से मेरे घर का अच्छा करेगा, वो काम यहाँ पे शुक्र करेगा। ये 10वें घर में अपने दोस्त के घर में बैठा है। और शुक्र इस कुंडली में वैसे भी योग कारक ग्रह है। अब देखो जी, बैठा 10वें घर में है, इस घर का अच्छा ये करेगा। 10वां घर काम काज, शुक्र इसके काम काज के लिए अच्छा है, पिता पिता के लिए अच्छा है, सरकार के लिए अच्छा है, मान प्रतिष्ठा अच्छी। और काम काज कौन सा, शुक्र से जुड़ा काम काज। अगर ये लड़का काम काज करना चाहता है, शुक्र के जुड़े काम कर सकता है। जैसे कि ऐसे लोग मैंने देखे हैं, फिल्म इंडस्ट्री जुड़े काम, कोई काम करते हैं, अभिनेता हो गया, संगीतकार हो गया, चित्रकार हो गया, डांस हो गया, ब्यूटी पार्लर, मैरिज ब्यूरो, विवाह से संबंधित काम हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, ज्वेलरी का काम हो गया, वाहन से जुड़ा कोई काम हो गया, विवाह से संबंधित काम हो गया, रेडीमेड सामान हो गया। मतलब शुक्र का जो काम है वो ये लड़का कर सकता है। और शुक्र देखो जी बैठा 10वें घर में, किसके घर में है, दोस्त के घर में। लेकिन शुक्र के इस कुंडली में अपने 2 घर हैं। कौन से घर हैं, एक तो शुक्र का घर है, ये दूसरा जो कि है धन जोड़ने का घर। लड़के का धन जोड़ना देखना है, दूसरे घर से देखेंगे। दूसरे घर में नंबर 7 लिखा है, तुला राशि, मालक शुक्र। धन जोड़ना शुक्र से देखेंगे, जो कि बैठा 10वें घर में। धन चला गया काम का घर में, काम का से भी लड़का धन कमाएगा। धन पिता, पिता से इसको धन मिलेगा, धन सरकार से भी धन मिलेगा, मतलब सरकारी नौकरी का भी काफी योग दिख रहा है। और भी शुक्र इसके इस दूसरे 9वें घर का भी मालक है, जो जहां से देखा जाएगा भाग्य है। लड़के का भाग्य देखना है, 9वां घर में 2 लिखा है, वृष राशि, मालक शुक्र। तो भाग्य जाके बैठा है 10वें घर में, काम का घर में, मतलब भाग्यवंशी इसको काम काज का सुख अच्छा मिलेगा। भाग्य पिता, पिता के द्वारा भी इसका भाग्योदय होगा। और ये 9वां घर ये पिता का भी काम काज कर सकता है। इसके बड़े लेवल पे जो है ये लड़का, जहां लग रहा है मुझे पिता का से जुड़ा कोई काम काज करेगा, क्योंकि यहाँ पे एक योग बना है। 10वां घर पिता को होता है, 9वां घर भी, खासकर 10वां घर काम काज, 9वां घर पिता। क्योंकि नो पिता काम काज घर में बैठा है, और ये 10वें घर का मालिक बुध 9वें घर में पिता घर में बैठा है। काफी बड़े योग हैं इस लड़के के, ये लड़का जो काम काज करेगा, पिता से जुड़ा काम काज करेगा, या फिर इसको कामकाज करना चाहिए पिता की एडवाइस से। और बाकी पिता का पक्ष बहुत अच्छा है, इसको पिता का सुख अच्छा मिलेगा, पिता की सपोर्ट अच्छी मिलेगी, और ये पिता को सुख देने वाला होगा लड़का। शुक्र की दशा, अभी देखो जी इसकी छोटी दशा भी शुक्र की चलेगी। जैसे अभी देखो बड़ी दशा है इसकी राहु की, छोटी दशा इसकी चल रही है केतु की। केतु के बाद किसकी आएगी दशा, शुक्र की। कब चलेगी, 27/11/24 को स्टार्ट होगी, खत्म होगी 27 में। 3 साल की शुक्र की दशा जो आएगी, वो समय इस लड़के का बहुत अच्छा होगा। किस मामले में, अभी जो शुक्र की दशा चलेगी इसमें इसका भाग्य भी साथ देगा, काम काज के लिए अच्छा है, पिता के लिए अच्छा है, धन के लिए अच्छा है, मान प्रतिष्ठा अच्छी, सरकार के लिए अच्छा है, और भी कई अच्छे फल। तो अभी हमने शुक्र को देखा, बैठा भी 17 डिग्री का है, जवान है, इस कुंडली में योग कारक भी है। अब 10वें घर में जो 3 लिखा है मालिक उसका बुध, जो कि बैठा है 9वें घर में, और यहाँ पे शुक्र घर में। मैंने पहले बोला स्थान परिवर्तन जो हुआ है शुक्र बुध के घर में, और बुध शुक्र घर में। और बुध है 10वें घर का मालक, काम काज भाग्य घर में, भाग्यवशी काम काज का सुख अच्छा, मतलब इसकी कुंडली काम काज की रिगार्डिंग बहुत अच्छी है, काम काज का सुख बहुत अच्छा मिलेगा। और काम काज ये शुक्र के जुड़ा भी कर सकता है, और 10वें घर के मालक बुध से जुड़ा भी काम काज कर सकता है। बुध का जो काम है, लेखने का काम, लेखन, प्रकाशन, पत्राचार, पढ़ाने का काम हो गया, टाइपिस्ट, सेल्समैन, हरे रंग से जुड़ा काम हो गया, कंप्यूटर से जुड़ा कोई काम हो गया, ऐसे लोग सीए भी होते हैं। और बुध इसके अलावा इस कुंडली के पहले घर का भी मालक है। बुध देखो जी, ये जो बुध है बिल्कुल 100 में से 100% अच्छे फल देगा। ये 10वें घर का भी मालक है, और बुध इस पहले घर का भी मालक है, इस कुंडली का मालक है, ये लग्नेश है। पहला घर है इस लड़के का शरीर, हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर, मस्तक। और ये चीजें पहले घर से देखेंगे। और पहले घर में 6 लिखा है, कन्या राशि, मालक बुध। तो पहले घर के बारे में जानना है, बुध को देखना पड़ेगा, जो कि बैठा है 9वें घर में भाग्य घर में। मतलब पहला घर शरीर, शरीर चला गया भाग्य घर में। बुध इस लड़के को परम भाग्यशाली बनाएगा, इसका भाग्य कदम कदम पर साथ देगा। बुध इसको देश विदेश की यात्रा करवाएगा, इसको धार्मिक बनाएगा, परोपकारी बनाएगा, शरीर अच्छा, हेल्थ अच्छी, स्वभाव अच्छा, रंग रूप अच्छा, पर्सनैलिटी अच्छी, बुद्धिमान बनाएगा।
तो बुध बैठा भी डिग्री अच्छी है, 19 डिग्री का बैठा है। अब साथ में चंद्रमा जो बैठा है, चंद्रमा यहाँ पे उच्च का बैठा है, ये भी बहुत बड़ी अच्छी बात है भाई। चंद्रमा 9वें घर में उच्च का बैठा है, इस घर का अच्छा, भाग्यशाली, धार्मिक, परोपकारी। और चंद्रमा इस घर का मालक है 11वें घर का, मतलब बैठा इस घर में उच्च का है और मालक 11वें घर का, जो कि 11वां घर है आमदनी, लाभ, इच्छा पूर्ति, बड़े भाई बहन। और 11वें घर में 4 लिखा है, कर्क राशि, मालक चंद्रमा, जो कि उच्च का बैठा है। तो चंद्रमा जो अच्छे फल देगा 11वें घर के रिगार्डिंग देगा। आमदनी, इसकी आमदनी बहुत अच्छी होगी, भाग्यवंशी की, इच्छाएं पूरी होंगी, लाभ होगा, धन कमाने के साधन कई होंगे। तो चंद्रमा भी यहाँ पे अच्छा है, उच्च का बैठने की वजह से 11वें घर का, मतलब 11वें घर से 11वें घर में बैठा है। बुध भी अच्छा है। सूर्य यहाँ पे वैसे तो 12वें घर का स्वामी है, लेकिन 9वें घर का कारक भी है। और सूर्य बुध के साथ बैठा है, मित्र है, चंद्रमा भी इसका मित्र है। सूर्य भी मतलब ठीक ठाक फल देगा, मान प्रतिष्ठा के लिए अच्छा है, पिता, सरकार। बाकी यहाँ पे इसके शनि की बात करूँ, शनि है इस घर का मालक 5वें घर का। 5वां घर है लड़की की संतान का घर, पढ़ाई। और 5वें घर में 10 लिखा है, मकर राशि, मालक शनि। तो 5वें घर के बारे में जानना है, शनि को देखेंगे जो कि बैठा है 11वें घर में। और 7वीं दृष्टि से अपने घर को देख रहा है, तो शनि अपने घर को देखेगा, अपने घर का कर देगा अच्छा। मतलब 5वां घर पढ़ाई, उसको पढ़ा लिखा बनाएगा, संतान का सुख अच्छा। और संतान, लाभ, संतान होने के बाद भी इसको लाभ होगा, संतान होने के बाद इच्छाएं पूरी होंगी, क्योंकि इच्छा पूर्ति का घर है। संतान, आमदनी, संतान होने के बाद आमदनी बढ़ेगी इसकी। शनि छठे घर का भी मालक है, ननिहाल से भी इसको लाभ हो सकता है। शनि लगन को देख रहा है, मेहनती, साहसी, उद्यमी। शनि अपनी दशा में 10वें घर को देख रहा है, 8वें घर को देख रहा है, नीच राशि, हेल्थ अपनी खराब करेगा इसकी अपनी दशा में। तो कुल मिला के अगर देखा जाए, गुरु बड़े लेवल पे अच्छा है, पत्नी के लिए अच्छा है, मकान वाहन के लिए अच्छा है, शुक्र अच्छा है, धन के लिए अच्छा है, काम काज, पिता, भाग्य, चंद्रमा अच्छा है, आमदनी, इच्छाएं पूरी, बुध अच्छा है, सूर्य, शनि, पढ़ाई, संतान के लिए अच्छा है। तो जो इसका ग्रह खराब है, तो मंगल, जो कि पत्नी के रिगार्डिंग इसको दिक्कतें पैदा करेगा, पत्नी से लड़ाई झगड़े होना, विवाह में देरी होना। और मंगल के भी बुरे फल में कमी आ रही है गुरु की वजह से। बाकी फिर भी मंगल के लिए मैंने बोला है, जब ये विवाह इसका आप करेंगे उस समय मंगल के मंत्र सिद्ध कर लेगा ये लड़का। और बाकी कुंडली मिलान भी होगी। और अभी इसके लिए जरूरी जो उपाय है वो है भाई राहु ग्रह के। क्योंकि मेरे पास जितनी भी कुंडलियां आती हैं, सबसे ज़्यादा मेरे पास जो केस आते हैं वो राहु वाले होते हैं, क्योंकि जब भी राहु की दशा आती है ये लाइफ में दिक्कतें पैदा करता है हजारों। चलो इस लड़के का मैं फिर भी बोलूंगा, लड़के के राहु का मैं ये नहीं बोलूंगा कि लड़के का राहु खराब है, क्योंकि ये राहु काफी हद तक अच्छा है। क्योंकि छठे घर में राहु को अच्छा माना गया है। और बैठा भी शनि की राशि है, मित्र की राशि है, दोस्त के घर में बैठा है। और उच्च राशि को देख रहा है। फिर भी देखो जी, राहु के उपाय करवाए जाएं। तो क्या क्या उपाय मैंने बोले हैं, कुल मिला के देखो जी, उपाय इसके लिए राहु के ही जरूरी हैं। कोई शुक्र के उपाय नहीं करने, चंद्रमा के नहीं करने, बुध के नहीं करने, सूर्य के नहीं करने, शनि के नहीं करने, केतु के भी रहने दो, अभी दशा खत्म हो जाएगी। गुरु के नहीं करने, करने किसके हैं, राहु के। तो क्या राहु के उपाय हैं, रात के समय राहु कवच का पाठ, राहु स्रोत का पाठ, दोनों पाठ पढ़ने हैं रात के समय। कितने टाइम लगेगा इसका, 4 मिनट लगेंगे बस। तो 4 मिनट ये दोनों पाठ पढ़ने में लगते हैं, जहाँ पढ़ लिया करे चाहे सुन लिया करे। राहु का दान चाहे लड़का खुद कर ले चाहे इसके घर वाले कर लें। और शिव जी की पूजा उपासना करे, जब भी टाइम लगे मंत्र जप किया करे, शिव चालीसा पढ़ सकता है। हनुमान जी का पाठ जरूर पढ़े, चाहे हनुमान चालीसा है, बजरंग बाण है, क्योंकि वो मंगल दोष भी खत्म कर देगा। और मंगल दोष की वजह से इस लड़के को भी थोड़ा सा गुस्सा ज्यादा आएगा। बाकी देखो जी, नीले कपड़े कम यूज करे, क्योंकि रंग है, राहु का रंग है नीला। और अभी केतु की दशा भी इसकी दिक्कतें पैदा कर रही है, वो भी चलो खत्म हो जाएगी। तब तक केतु की जो दान है, कुत्तों को रोटी डाल सकता है। केतु की छोटी दशा के बाद आएगी शुक्र की दशा, वो समय इसका काफी अच्छा होगा। रत्न की बात करूं, ये लड़का शुक्र का रत्न भी धारण कर सकता है और बुध का पन्ना भी धारण कर सकता है, 2 रत्न धारण कर सकता है। बुध का पन्ना इसने करना है राइट हैंड की इस छोटी उंगली में, पन्ने रत्न को। और शुक्र का रत्न इस लंबी उंगली में करना है। और दोनों रत्न धारण करनी है चांदी में जड़वा के, शुक्र का पन्ना चांदी में जड़वा के धारण करना है। शुक्र का भी जो रत्न है, शुक्र का रत्न है जहाँ तो व्हाइट टोपाज या जरकन या ओपल, इनमें से कोई एक रत्न ले ले, चांदी में जड़वा के शुक्ल पक्ष के पहले शुक्रवार को धारण करना है। सुबह के टाइम धारण करना है, सुबह 7:15 या 8:15 या 9:15 बजे। और बुध का भी पन्ना जो है वो शुक्ल पक्ष का पहला बुधवार होगा, सुबह के टाइम सुबह 7:15 या 8:15 या 9:15 बजे धारण कर लेगा। बाकी देखो जी, अगर आपका सवाल है कि लड़का कौन सा काम काज करेगा, इसके ज्यादा चांस है शुक्र के जुड़े काम काज करने की। और शुक्र के काम आपको हमने बता दिए हैं, वो आपको मैं लिख के भी भेज दूंगा, आप मुझे एक बार मैसेज कर देना कि शुक्र के कौन से काम है, वो आपको मैं लिख के भेज दूंगा। या शुक्र के जुड़े काम या बुध के जुड़े ये काम काज करेगा, मतलब काम काज की रिगार्डिंग कुंडली अच्छी है। तो टोटल देखा जाए कुंडली अच्छी है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। हाँ बस दिक्कत थोड़ी सी पत्नी के रिगार्डिंग मंगल दोष बनने की वजह से आ सकती है। बाकी अगर उपाय करेगा हनुमान जी के, वो दिक्कत नहीं आएगी।
और बाकी फिर भी आपको लग रहा है कि कोई बात आपको समझ नहीं लगी, आपने जो मुझसे कुछ पूछना है, कॉल करके मुझे आप पूछ सकते हैं। कोई इसकी कुंडली में काल सर्प दोष नहीं है, कोई पित्तर दोष नहीं है, कोई और सर्प दोष नहीं है, कोई ऐसे कोई बड़े दोष कोई नहीं है।